और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो 11th एंड 12th के बच्चे में वो सभी को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों कैसा चल रहा है यार आप सभी का, क्या हाल चाल है, प्लीज मुझे बताओ। कैमरा से बता दो, ठीक है। आज कमेंट मत करना, आज कमेंट आपसे कुछ और करा दूंगा। आज आप वहां कैमरा से बात करो। क्या कह रहा है बच्चा? बढ़िया चल रहा है सर, क्या बात है यार। कॉलेज में मजा आ रहा है। अब तुम कॉलेज में आ चुके हो यार, जूनियर कॉलेज 11th के बच्चे हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। अब आप कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? एक और क्वेश्चन, ओसीएम पढ़ के मजा आ रहा है क्या? प्लीज बताओ यार, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि ओसीएम आपको अब तक कैसा लग रहा है। 2 लेक्चर ही हुए, ज्यादा नहीं हुए, बट अब तक कैसा लग रहा है? आपको लगता है कि ओसीएम आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, या आपको लग रहा है कि नहीं सर ओसीएम मुझे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है? प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि हम आपका जो प्रॉब्लम्स है अब उसको सॉल्व कैसे करें, हम इस पे बातचीत कर सकते हैं। कहाँ बातचीत करेंगे? इंस्टाग्राम पे करेंगे। तभी कहता हूँ ना यार मुझे कनेक्ट कर लो। काफी बच्चों से बात करता हूं मैं, काफी बच्चे मुझे रिप्लाई देते हैं और आप मानोगे नहीं, आप अपने जूनियर्स को पूछ सकते हो मेरा आपके जूनियर्स के साथ जिन्होंने रेफर कराया मुझे, उनके साथ मेरा कैसा रिलेशन है। मैं हर बच्चे को जानता हूं जो भी मेरे से बात किया इंस्टाग्राम पर। मतलब आप मानोगे नहीं भाई, मेरे पास अगर 1500 स्टूडेंट्स होंगे ना, वो सारे स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं या मैं उनके बारे में जानता हूं। इतना हम एक दोस्त की तरह रहते हैं। तो चलो ये सब फालतू बातें। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? लेक्चर नंबर 3 आप लेके आया हूं, किसका? ओसीएम का लेके आया हूं, और लेसन नंबर 1 चल रहा है फिलहाल, ठीक है। लेसन का नाम एक बार साथ में स्पेल कीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जिसमें अब तक दोस्तों हमने क्या क्या सीखा, लेट डिस्कस अबाउट इट। हमने दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में सीखा, हमने बिजनेस के बारे में सीखा, हमने प्रोफेशन के बारे में सीखा। आज हमने उस लेक्चर में एम्प्लॉयमेंट के भी बारे में सीखा, लेक्चर नंबर 2 में ही सीखा था। अब लेक्चर नंबर 3 पता है क्या कहता है भाई? बहुत सिंपल लेक्चर है ये, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, इसके हेड पॉइंट्स को याद कर लेना, उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अपने लैंग्वेज में, अपनी इंग्लिश में लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं भाई, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना, लाइक कर देना है, सब कुछ समझ में आ चुका है मुझे पता है, आपको पक्का आ जाएगा। शेयर कर देना प्लीज यार दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताओ यार कि एक आदमी है, एक बच्चा है जो पढ़ाता है, अच्छा सिखाता है, देख ले, तेरा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, सबका भला होगा। आ जाओ भाई इधर, क्या चल रहा है? आई होप अब बिजनेस क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। पक्का, गारंटी, श्योर, लॉक कर दूं? धोखा नहीं दोगे? अब दोस्तों बिजनेस तो ठीक है, चला, आपने चलाया बिजनेस, आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम बिजनेस 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 इतना कह रहे हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यार? ये दुनिया में आया क्यों? अब जब आ चुका है तो तेरे से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? सिर्फ बिजनेस वाले का ही फायदा हो रहा है या सोसाइटी का भी फायदा हो रहा है? आइए समझते हैं इस टॉपिक में। तो बिजनेस का 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसा जनरेट करना। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका एक पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है अर्निंग प्रॉफिट। सीधी बात है भाई, बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव है, एक बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, ठीक है। चलो अगला क्या है? सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। एक बिजनेस चाहता है कि उसके रेपिटेटिव ऑर्डर्स आए, मतलब जो मैं से एक बार प्रोडक्ट लेके गया ना वो वापस आए। जैसे मैं भी चाहता हूं एज ए टीचर, मैं क्या चाहता हूं? रेपिटेटिव स्टूडेंट्स, कि जो बच्चा मेरे से लेक्चर नंबर 1 देख के गया, आई होप वो मेरे साथ लेक्चर नंबर 3 भी देख रहा है। चाहता हूं कि नहीं? तो बिजनेस भी चाहता है कि उसके पास क्या है पता है? रेपिटेटिव कस्टमर्स, जो मुझसे सामान लेके गया वापस वो मेरे से सामान लेके जाए। लेकिन बिजनेस ये भी चाहता है कि उसके पास न्यू कस्टमर्स आए। मैं एज अ टीचर चाहता हूं मेरे पास न्यू स्टूडेंट्स आए, मेरी फैमिली बढ़ते जाए। मैं चाहता हूं ना मुझे बहुत सारे लोग देखे यार, मैं चाहता हूं हर बच्चा जो मुझे रेफर कर रहा है उसके लिए एक रोल प्ले करूं मैं उसके लाइफ में, मैं चाहता हूं। तो ऐसा ही बिजनेस का भी होगा ना, पुराने कस्टमर्स तो है ही, साथ ही साथ न्यू कस्टमर्स भी है। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। कितना आसान है भाई ये, तुम्हारे भाई जैसा एक्सप्लेन करता है ना, हेड पॉइंट्स को बस देखते जाओ, रिमेंबराइज करते जाओ, हो जाएगा ओसीएम। इसको ऐसा ही करना होता है। हाँ अगेन वापस फ्लेक्स मार रहा हूं, 98 हाईएस्ट था, मेरे से ही पड़ा है, 96 हाईएस्ट था, मेरे से ही पड़ा है, ठीक है। चलो आगे, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। तो अगर कोई बच्चे को होगा ना कि अरे नहीं सर आप गलत सिखा रहे हो, तो आपके लिए मैंने ये किया। और बाकी काफी बच्चों को 90+ है और काफी बच्चों को 85+ है ओसीएम में, एसपी में, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में भी। चलो लेकिन यहाँ पे प्लीज सर्चिंग न्यू कस्टमर्स हो गया। इनोवेशन। दोस्तों एक बिजनेस जो होता है ना, अब देखो आपने कभी फोन कंपनीज को देखा है? जैसे आईफोन की बात कर लेते, आईफोन 13, 14 में कैमरा ये ऐसा हो गया, तो 15 ये लोग ने 14 में क्या करा, अब 15 में क्या कर दिया, उसका जो चार्जिंग पोर्ट था उसको बदल दिया। तो ये सब क्या हो रहा है? डेवलपमेंट होते जा रहा है, इनोवेशन होते जा रहा है। सैमसंग वाले अपना भाई अलग ही खेल रहे, कभी 50 पिक्सल ले आते, 50 जूम एक्स, कभी 100 ले आते, अभी उनका भरोसा नहीं, कभी 200, अभी वो लोग ऐसा फोन भी बना देंगे जो सीधा
अर्थ अर्थ कैसे दिखेगा, जो सीधा सोलर सिस्टम में दिखा देगा भाई, उनका भरोसा नहीं है, वो जिस हिसाब से कैमरा ला रहे हैं। तो ये सब क्या है, इनोवेशन। सैमसंग मोस्टली ना दोस्तों कैमरा के लिए, अरे भाई क्या जूम होता है उसका, और आईफोन आप कह सकते हो स्टेबिलिटी, आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए कह सकते हो। वो इनोवेट करते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोन का इस्तेमाल किया। वैसे ही अगर आप मेरे लिए कहो तो आज से पुराने लेक्चर्स में मेरा तरीका थोड़ा समझाने का अलग था। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ और अच्छा होते गया टाइम टू टाइम, अपने सिखाने का तरीका बदलता गया, अपने आप को मैंने इनोवेट करता गया। इनोवेशन मेरे में भी, मेरे लाइफ में भी इनोवेशन किया है मैंने। फिर बिजनेस में तो आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। आपने अपने लाइफ में क्या इनोवेशन किया, मतलब पहले आप कुछ वो काम वैसे करते थे, अब आपने उसको चीज को इनोवेट किया, तो ये होगा कुछ ना कुछ। तो वैसे ही बिजनेस में भी करना पड़ता है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स। दोस्तों आप ना इधर और मत देखो, आप अपने जेआर कॉलेज, जेआर ट्यूटोरियल्स की टीम को देखो। हमारे पास ना दोस्तों पहले एक ही स्क्रीन था। आप तो अपने भाई जैसे हो, आप किससे क्या छुपाना। हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, हम जो मिलता है सब इधर लगा देते हैं। अब क्या सीन है, हमारे पास एक स्क्रीन था, सारे टीचर वहीं पे ही आके लेक्चर्स बनाते, तो टाइम ऐसे डिवाइड था। 2 घंटा कोई और टीचर, जैसे वो टीचर जाएगा फिर दूसरा टीचर, फिर दूसरा टीचर, फिर दूसरा टीचर, ऐसा चलता था। अब जैसे ही हम थोड़ा सा क्या कर पाए, प्रॉफिट जनरेट कर पाए, हमने क्या करा, एक और स्क्रीन ले आए। अब ये हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट कमाया, हमने न्यू स्टूडेंट्स तो हम चाहते ही आए, हमने इनोवेट करते गए अपने सिखाने के तरीके में, हमने बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स किया। जब हमारे पास एक ही स्क्रीन था, सारे टीचर्स आते थे, वो टीचर वेट करता था कि उसका खत्म हो जाएगा तो मैं सिखाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा पहले आ चुका हूँ। ऐसा ही चलता था भाई इतने टाइम तक, कि अभी रिसेंट में हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके सर ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा कि अब हमारे पास 2 स्क्रीन है, तो हम अपने टाइम को और अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना, बाहर अपने सूरज भाई अपना बीके का लेक्चर बना रहे, तो जिसको बीके का नहीं पता, लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिलता है, जाके चेकआउट करना भाई, ठीक है। चलो भाई, तो समझ में आया बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पक्का। ये हेड पॉइंट्स को अभी याद कर लो, क्या, अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन एंड अपना क्या लिए, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितना भी आपके पास इक्विपमेंट्स है उसका आपको सही इस्तेमाल करना है। बिजनेस इस तरह से ही चलता है। चलिए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो चुका है, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी योर बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव। पहला हो गया, अब है सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है पहला, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, बाल सेट कर रहा हूं, एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक है ही, लेकिन साथ ही साथ आप जब कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हो तो प्लीज क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करो। अब सोचो, आपको याद है लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था प्रोडक्शन वाला, गोल्डी फोन्स मार्केट में आ चुके हैं। गोल्डी फोन्स 1 महीने बाद पता चल रहा है ब्लास्ट हो रहे भाई, फोन्स ब्लास्ट हो रहे, फोन ब्लास्ट आपने सुना होगा बीच में सैमसंग वगैरह का। वैसे ही गोल्डी फोन्स में जैसे ही आप 80% से ज्यादा चार्ज करते हो ना, और ओवर हीटिंग के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। ये मेरा फोन का डिफेक्ट निकला, ये मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने इसे ठीक नहीं करा। एज अ बिजनेसमैन क्या मैंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। लोगों की जान जा सकती है। सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मेरा एम होना चाहिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, यानी कि दोस्तों गलत मीन्स का इस्तेमाल करना आगे पहुंचने के लिए। अब दोस्तों आपने ये मूवीज वगैरह में ज्यादा देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट का टेंडर आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, मुझे वो टेंडर चाहिए। आपने क्या करा, आपने उस गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ना, आपने उसको ब्राइब किया कि भाई टेंडर मुझे मिलना चाहिए, है ना। बिडिंग उसने कितनी बिड की है, 100 रुपए की, मेरा 102 है, टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। अब आपने क्या करा, आपको उसकी बिड कैसे पता चल गई, ये तो आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज करा ना, आपने गलत तरीके से बिजनेस करने की कोशिश करी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, फेयर प्रैक्टिस करो, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करो, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि दोस्तों आपको जहां पे आपका बिजनेस है ना, आप कोशिश करो कि आप वहां के ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखो। जैसे आपको पता है, मैंने रिसेंट में देखा है, एक कंपनी है, जहां तक मैं रॉन्ग नहीं हूं वो शायद अमेजॉन ही है। इन्होंने पता है क्या करा है, जो ह्यूमन एम्प्लॉयज थे ना, ये लोग ने इन सभी को ले ऑफ कर दिया, यानी कि काम से निकाल दिया है, एंड रोबोट्स को रखा है एम्प्लॉयमेंट में। गलत है कि नहीं भाई, गलत है ना, काफी गलत है। काफी लोगों का जो लाइवलीहुड था वो उस अमेजॉन की जॉब पे डिपेंड था यार, आज उस कंपनी ने किया है ऐसा। बहुत सारी कंपनीज, अरे भाई सोचो, सब का छोड़ो, इंडिया में ऐसा हो गया तो, इंडिया में ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन में फाइट चल रही है कि यार जॉब नहीं है। और अगर ऐसा हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से, लोगों को अगर हम ले ऑफ करते गए, लोगों को निकालते गए,
अपने देश में तो यार इकोनॉमी एकदम ऐसे हिल जाएगी और गवर्नमेंट पे कितना ब्लेम आ जाएगा, आप ये सोचो। इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है यार, टेक्नोलॉजी ऐसी हो चुकी है जो ह्यूमंस को पीछे छोड़ रहा है भाई। तो इसके लिए कहता हूँ जब आप कुछ सीखते हो ना, नॉलेज पर्पस पे सीखो। एग्जाम तो देखो हमारा गोल है एग्जाम में क्रैक करना, अच्छे मार्क्स लाना, लेकिन तरीका हमेशा सीखने का होना चाहिए। रट्टा मार के एग्जाम में टॉप नहीं करना है, समझ के रट्टा मारो, समझ के रट्टा मारो, वो एक्सपर्ट है भाई। सिर्फ रट्टा नहीं मारो, समझ के रट्टा मारो। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, जो बिजनेस में आपके जो एम्प्लॉयज है प्लीज उनका ध्यान रखो यार। आपने राहुल भैया को ले लो, क्या करते हम मस्त, हम सारे टीचर्स के लिए कभी मीटिंग में किधर घूमते रहते हम, या फिर हमारे लिए कभी ट्रिप ऑर्गेनाइज हो जाती है। ये तो मैं कितने छोटे स्केल पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज में आपको पता है जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है ना, कंपनी वाले उनको ट्रिप पे ले जाते हैं। अभी जैसे मेरे ही नोन में मेरे एक रिश्तेदार है एम्प्लॉय, रिश्तेदार एम्प्लॉय कह रहा हूँ, मेरा एक रिलेटिव है, ठीक है। तो उनको पता है कहाँ ले गए, उनको दुबई घुमाने ले गए कि भाई तुमने इतना अच्छा काम करा हमारी कंपनी के, लाओ भाई तुम दुबई चलो। मतलब सोचो ना यार, वो एम्प्लॉय कितना मोटिवेट हो जाएगा। तो तुम्हें भी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ ऐसा ही करना है। अगर वो तुम्हारे लिए उतना ही वर्क एड ऑन करके दे रहा है, उतना ही प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, उतना ही बड़ा काम करके दे रहा है, तुम्हारे इसमें एम्प्लॉय साला नुकसान करा रहा है, अरे बाहर निकालो उसे, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब कर रहा है ना यार वो पैसा, ठीक है। चलो, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। दोस्तों एक बिजनेस क्यों चल रहा है? ये चलता है एक सोसाइटी में, ये चलता है मार्केट में, बिजनेस चल रहा है हम लोगों की वजह से। आज रिलायंस, अडानी, टाटा, ये सारी कंपनी, जितने भी कंपनी से किन भरोसे चल रही है? हम जैसे लोगों की वजह से। ये हम ही लोग हैं जो हमारे वजह से तो ये लोग इतना आगे पहुंचे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन लोग ने हमें कोई धोखा थोड़ी ना दिया है, उन्होंने फेयर प्रैक्टिस किया, उन्होंने बिजनेस किया, वो आगे हैं आज। तो ऐसे ही दोस्तों, अब वो बिजनेस हमारे वजह से इतना आगे है, तो क्या उस बिजनेस को हमारे लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों आज मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आप टाटा कंपनी लोगों के नजर में ना बहुत ऊंची, पता है क्यों है? क्योंकि जो उसमें एक लीजेंड पर्सन है ना, रतन टाटा सर, इन्होंने पता है क्या किया था? अब मैं आपको बताता हूं। इन्होंने किया था ये पॉइंट देखो, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। एक कंपनी पे ना सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कंपनी लॉ के द्वारा लोगों की भलाई करनी, ये चीज अलग होती है। लेकिन इन्होंने अपने एंड से अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग लोगों में दान कर दिया। दान कर दिया एज इन एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में अपनी सारी ओनरशिप दान कर दी। अब उस ट्रस्ट का काम है कि वो लोगों के लिए बेनिफिट का काम करेगी। बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं, बहुत सारे, अब कैंसर जैसी डिसीज के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है। किसने? वो लीजेंड आदमी ने। तो जब दोस्तों हम जब एक ऐसे सोशल कॉज के लिए नाम लेते ना कभी भी किसी का, तो कभी भी ना टाटा बहुत आगे आती है ये सब चीजों में, कि भाई इन्होंने तो अपना पूरा प्रॉफिट दान दे दिया, ये ऐसी कंपनी है, ठीक है। मतलब जिस कंपनी का जितना, जो आज टॉप पे बैठे ना, जितना उनका ओवरऑल ग्रोथ है ना, उतना तो टाटा ने दान दे दिया है भाई। इसके लिए वो टॉप रेशियोज में नहीं आती, लेकिन टाटा जितनी कंपनी कोई नहीं है। वो इतना, अब रैंकिंग में जब आप प्रॉफिट देखते हो ना, तो टाटा नीचे इसलिए स्टैंड कर दिए क्योंकि भाई वो आधा डोनेट करती है। तो जब ऐसे डोनेशन का कॉज आता है ना, तो टाटा हमेशा आगे रहता है भाई। ठीक है भाई, टाटा है तो मतलब आप कभी किसी के मुंह से बुरा नहीं सुनोगे किनके बारे में? रतन टाटा सर के बारे में, क्योंकि वो लीजेंड आदमी है, उन्होंने काम ही ऐसा किया है, सोसाइटी के लिए किया है। उन्होंने पैसे कमाए पहले, और उस पैसे से भाग नहीं गए, या नहीं भाई मैं तो अपना ही देखूंगा सिर्फ। उन्होंने क्या करा? सोसाइटी का भी सोचा भाई, तभी आज उनको इतना रेस्पेक्ट है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को इतना रेस्पेक्ट है। गवर्नमेंट ऐसे ही कंपनीज को सपोर्ट नहीं करती। आपने सुना होगा यार कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये रिलायंस को बहुत सपोर्ट करती है, या ये अडानी को बहुत सपोर्ट करती है, या ये कंपनी को बहुत सपोर्ट करती है, XYZ कंपनीज। कभी आपने ऐसा सुना होगा? भाई मेरा ऐसा मानना है करना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से आज वो आगे हैं। तो वो कंपनी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा रही है भाई, और वो अपने देश को रिप्रेजेंट करा रही है। तो मुझे नहीं लगता अगर आप उनके साथ थोड़ा सा आप भेदभाव कर लेते हो, थोड़ा सा अगर उन्हें आप कंसेशन दे देते हो, तो मुझे लगता है वो हकदार भी है भाई। वो अपने देश में उतना ही डेवलपमेंट भी करा कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट भी पागल नहीं है, या गवर्नमेंट का भी एक प्लान रेडी है कि जब वो उसे सपोर्ट कर रही है तो कुछ रीजन होंगे सपोर्ट करने का। हाँ, अगर एक फ्रॉडलेंट रिजल्ट सामने आता है तब तो उनको हम पनिश करना चाहिए, अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं कुछ। लेकिन जब वो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तब भाई वही बात है ना, टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो किस टीचर का फेवरेट नहीं होता है? बस वही है। ये जो कंपनी है ये टॉपर है, ये गवर्नमेंट की फेवरेट नहीं होगी तो कौन होगा? और गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगी ना यार, अपने देश को ही आगे ले जा रहा है, पीछे थोड़ी कर रहा है। चलो,
कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आप जब पैसा कमाते हो, आपके पास बहुत पैसा है, प्लीज सोसाइटी का भी सोचो। जैसे हमारा कोविड-19 आया था तो कितनी सारे लोगों ने डोनेट किया होगा, दैट्स वेल एंड गुड। और जो लोगों ने डोनेट नहीं किया था, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जो डोनेट नहीं करते थे ना, कमेंट सेक्शन उनका आप कभी देखो इंस्टाग्राम वगैरह पे कमेंट सेक्शन में लोग बुली कर रहे हैं। 2019-20 की बात बता रहा हूं, अगर आप तब चेक करते तो तब शायद आपको देखने मिलता, न्यूज में भी आता कि इस पर्सन ने डोनेट नहीं करा, इतना पैसा इसके पास, फिर भी आता भाई, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ऐसे समय में मदद करो सोसाइटी की। क्योंकि भाई अगर आप आज एक सेलिब्रिटी हो तो सोसाइटी की वजह से हो। आप कभी देखो, आप हमारे टीम जितने भी टीचर्स हैं ना, हम हमेशा अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार से बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है यार वो स्टूडेंट्स की वजह से आज इतना बड़ा फैमिली है। आप लोग नहीं होगे तो हम भी शायद नहीं रहेंगे, बस वही बात है। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। भाई हम समझ में आ रहे दोस्तों, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव वाला, अब है प्रॉफिट की बारी। हम कब से समझ रहे कि यार ये प्रॉफिट इतना जरूरी है, प्रॉफिट इतना जरूरी है। चलिए समझते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। तो दोस्तों प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बच्चा कह रहा है ठीक है सर आप फॉर्मूला लिख दिए, अब हमें मैथ्स पढ़ाने वाले हो? नहीं मेरे भाई सुनो, ये फोन मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको बनाने का। क्या नाम है फोन का? गोल्डी फोन। गोल्डी फोन को भाई बनाने का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है, महंगा है आजकल, सब महंगा हो चुका है, तो मिनिमम 10,000। क्या कॉस्ट है गाइस? मिनिमम 10,000 मेरा टोटल कॉस्ट है। मैंने ये फोन मार्केट में बेचा पता है कितने का? 15,000। गोल्डी ना भाई, नाम फेमस है बहुत यार, कॉलेज पे बेचता हूं मैं इधर दिखा दिखा के लोगों को, क्या सीन है। तो मेरा रेवेन्यू कितने का हुआ? 15K का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 15K माइनस 10K विच इक्वल्स टू 5K। ये है मेरा प्रॉफिट। तो दोस्तों जब बिजनेस में ये प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड, तब आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो फिर आपके बिजनेस को आपको बाय बाय करना पड़ेगा। आपका बिजनेस 1-8 साल 4-5 साल ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास फंडिंग है तो वो सस्टेन कर सकता है इवन इन लॉस, बट आफ्टर दैट मुझे नहीं लगता वो बिजनेस चलना भी चाहिए। ठीक है, वो बिजनेस खुद से ही बंद हो जाना चाहिए भाई। चलो अब रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। भाई देखो ना यार, प्रॉफिट के बिना बिजनेस चल नहीं सकता। अब चलते हैं समझते हैं कि यार प्रॉफिट इतना जरूरी क्यों है। लेट्स गो गाइस। रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। बिजनेस में दोस्तों आपके अलावा बहुत लोगों का पैसा लगा है। आज ये रिलायंस, अडानी, जितने भी कंपनीज है यार, जितने भी कंपनीज है, मैं 2-3 कंपनीज का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि लोगों को पता है, बच्चों को पता है, सब समझते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी में ना सिर्फ एक ही नहीं है, जैसे रिलायंस में सिर्फ मुकेश अंबानी जी नहीं है जो इस कंपनी को आगे ले जा रहे हैं, बाकी सारे लोग भी है यार। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स, एंड उनका दिमाग भी लगा है उस कंपनी को आगे बढ़ाने में। हाँ, वो भले ही उस कंपनी के की लोग हैं, जैसे हम हमारे लीजेंड सर की बात करते हैं, रतन टाटा सर, तो उनका रोल तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, लेकिन साथ ही साथ बाकी लोगों ने भी तो मेहनत की है ना, तो प्लीज उनको भी रिकॉग्नाइज करो। उनने भी, और जो हमारी कंपनीज में जो पैसे लगाते हैं, हमें उनको भी प्रॉफिट देना होगा ना, रिटर्न टू इन्वेस्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपके कंपनी के पास पैसा नहीं है, आपके बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल अब सैमसंग अपने फोन्स को बेच करना अच्छा पैसे कमा पा रही है, तभी तो दोस्तों वो लोग 100x ला पाते जूम, तभी तो वो लोग अपने फोन को और एडवांस कर पाते, तभी तो वो लोग सोचते 200x का कि 200x 300x जूम लेके आऊंगा। अरे भाई वो लेके आने के लिए भी वो रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आ पाएगा। आप टेक्नोलॉजी देखोगे, आप कोडिंग वगैरह जो भी आप करते हो, टेक्नोलॉजी देखोगे, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करोगे, भाई डेवलपमेंट के पैसे लगते हैं। पैसे कहां से आएंगे? अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट है। जो ये 5,000 बचा है ना, मैं इस 5,000 को अपने जेब में लेके बिजनेस बंद नहीं कर दूंगा, इस 5,000 को मैं वापस बिजनेस में लगाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को ग्रोथ एंड एक्सपांड करना है। मुझे इस प्रॉफिट के पैसे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालना है, सो दैट मैं अपने बिजनेस को और आगे ले जाऊं और बेटर बनाऊं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने बिजनेस को और ग्रोथ करूं, एक्सपांशन करूं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर में, हमारे पास पहले एक स्क्रीन था पर अब 2 है। ये क्या हुआ? इट इज हमारे पास प्रॉफिट आया तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया। क्या हमने लगाया? नहीं, हमने लगाया ग्रोथ एंड एक्सपांशन में। ये जो एक नया स्क्रीन आया है ना, इट्स ऑल अबाउट द साइन ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन व्हिच हैज बीन हैपेंड एज वी वर एबल टू जनरेट प्रॉफिट इन आवर बिजनेस। परफेक्ट, क्लियर, गारंटी, पक्का, नजारे आ गए। चलो आगे।
इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रॉफिट होगा, मेरे में मोटिवेशन होगा, मुझे काम करना है अपने इस बिजनेस के लिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा भाई। प्रॉफिट जनरेट नहीं होता ना, बहुत प्रेशर होता है, बहुत मेंटल हेल्थ की समझ जाओ अभी आप, बैंड बज जाती है भाई। ठीक है, इतना आसान नहीं है बिजनेस चलाना जितना लगता है ना, अरे खुद ही ओनर रहूंगा, नहीं भाई। मेरे मेरे डैड, हमारा 30 साल से बिजनेस चल रहा है, तो मैं समझता हूँ, मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वैसे ही आप स्टूडेंट्स भी होंगे यार, आपके भी पेरेंट्स शायद बिजनेस कर रहे होंगे, तो उनसे पूछना कभी, वो आपको बताएंगे कि दोस्त मानता हूँ कि मैं गल्ले पे बैठता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ, लेकिन वो जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। और प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो वो इंसान हमेशा दुख में रहेगा कि यार ये नहीं हो रहा भाई, समझ लो, क्योंकि उनको पूरा घर चलाना है यार। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वही है भाई, प्रॉफिट होगा तभी मेरा घर चलेगा। जो ओनर है, जो इन्वेस्टर है, उसको भी बदले में कुछ दे नहीं पाऊंगा, तो वो लोग भी बोलेंगे भाई तू बिजनेस बंद कर दे, क्योंकि ना लॉस से अच्छा है तू बिजनेस बंद कर दे। अगर मेरा 100 रुपए का लॉस है तो मैं अभी बंद कर देता हूँ, आगे जाके 200 का लॉस ना हो जाए, एटलीस्ट अपने लॉस तो बचाऊं। वैसा रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, रिस्क है तो इश्क है। अब मैंने दोस्तों बिजनेस किया, इतना मैंने रिस्क बेयर किया है, तो मुझे बाकियों से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। क्योंकि देखो यार, मैंने पूरा रिस्क बेयर करा, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, सबसे पहला आइडिया भी मेरा था, बिजनेस भी मेरा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो मिलूंगा ना। बस वैसा ही अगर आपने रिस्क लिया है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का, आगे चलाने का, अब जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इसका फायदा सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। सर्वाइवल, अगर सर्वाइवल प्रॉफिट 5K दोस्तों, है ना, समझो मेरा फोन, एग्जाम्पल गाइस, सर्वाइवल का आज मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। ये गोल्डी फोन बहुत चलता है भाई मार्केट में, मुझे ऐसा लगा था, 10K मेरा कॉस्ट था, और मार्केट में पता है क्या हो रहा है, मार्केट में कंपटीशन ही इतना है भाई, कोई खरीद नहीं रहा। तो कौन है गोल्डी, तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, कोई जानता ही नहीं है, तभी कहता हूं यार शेयर कर दिया करो वीडियो, तभी तो जानेंगे, इंस्टा पे कनेक्ट करो तभी तो लोग मुझे पहचानेंगे, तो प्लीज मेरे प्यारो कर देना। अब कॉस्ट 10K मेरे फोन्स का, गोल्डी फोन्स का। मैंने इसको भाई मार्केट में देखा, मेरे हालत खराब, मैंने चलो ठीक है सस्ते में बेचते हैं, थोड़ा सस्ते में बेचेंगे, बाद में प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो भाई मैंने मार्केट प्राइस रखी, मतलब मेरा जो रेवेन्यू था वो समझो आया है 8K, तो लॉस कितने का हो गया भाई, 2000 का। प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाया, लॉस हो गया यहाँ पे 2000 का। ये था मेरा पहले साल का रिकॉर्ड। सेकेंड ईयर भी यही हुआ, थर्ड ईयर भी यही हुआ, फोर्थ ईयर भी यही हुआ। तुम्हारा भाई छोटा आदमी है, ज्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास कोई इन्वेस्टर्स है, ना ही मेरे पास कोई फंडिंग करने वाले है। मुझे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एज मैंने 4 साल तक लगातार लॉस बेयर करा है, मैं मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता। मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, पैसे खत्म हो गए। मैं अपना बिजनेस बेच के प्रॉफिट लाऊं, मतलब बिजनेस बेच के पैसे लाऊं और फिर वो पैसे से वापस लॉस जनरेट करूं, कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। बिजनेस बंद कर दे मेरे भाई, नहीं चल रहा, बंद कर दे। तो इस हिसाब से ही बिजनेस चलता है। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम लिया, प्रॉफिट अमाउंट बहुत छोटा है। बड़े बड़े कंपनीज में लाखों करोड़ों में प्रॉफिट आते हैं, तो बहुत बड़ी कंपनी है। और कॉमर्स में तो यार वैसे भी चलता ही है बहुत। कॉमर्स में जब आप बीके के सम्स भी करोगे ना तो लाख, 2-2 लाख, और जब आप ग्रेजुएशन में आओगे ना तो करोड़ में बातें होती है। जब आप CA ऐसे कोर्स करोगे ना तो ये 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, ये सब बहुत छोटा अमाउंट है ये सब कंपनी में। छोटी से छोटी कंपनी भी ना आजकल दोस्तों बहुत कमा लेती है, मतलब एक बैलेंस शीट उनका 10-10 करोड़, तो ऐसा छोटा अमाउंट है एकदम। ठीक है, तो ये सीखने को मिलेगा आगे की जर्नी में, अभी आपका स्टार्ट हुआ है, टेंशन मत लो। तो चलो यार दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 3 कम्स हियर टू एन एंड, एंड आई होप आपको ये लेक्चर में बहुत मजा आया, आपको सब कुछ समझ में आया। मैं आपका प्यारा दोस्त गौरव मुंद्रा मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। दोस्तों यार आपके प्यार का इंतजार गोल्डी मुंद्रा _ इंस्टाग्राम मेरा यहाँ पे है, ठीक है? तो प्लीज डू लेट मी नो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो जो बच्चा इंस्टाग्राम पे नहीं है कमेंट कर सकता है, और जो बच्चा इंस्टा पे भी है तो मेरे भाई इंस्टा पे भी कनेक्ट कर ले। थोड़ा इतने क्यों भाव खा रहा है यार तू? ठीक है, चलो यार मिलता हूं आप सभी से अगले लेक्चर में। दोस्तों ये लेसन मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर का होगा, तो आज लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 में हम लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पेरेंट्स को परेशान मत करो और पढ़ाई करते रहो, और अपने कॉलेज के डेज खासकर 11th को एंजॉय करो। चलो मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में।